करुणा ये किसी व्यक्ति ने नहीं चला, ये सर्वभौमिक होता है, सर्वजनीन होता है और सर्वकालिक होता है। लेकिन किसी व्यक्ति को पूछो धर्म क्या है तो तथाकथित धर्म ब्राह्मण लोग कहते हैं। किसी अछूत व्यक्ति के द्वारा किसी हैंडपंप के पानी निकाल लिया, ये हैंडपंप को छू लिया तो कहता है हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया। ये कुछ लोगों ने धर्म का एक दायरे, एक परिभाषा कर दिया, संकुचित परिभाषा से प्रभाषित कर दिया कि एक आदमी को छोटा मारना, अपने को बड़ा मानना। धर्म के नाम पर हम जातिवाद के नाम पर बढ़ते चले गए। इस देश का दुर्भाग्य रहा है, इस देश की वर्ण व्यवस्था जिसके 95-90% लोगों को अछूत कहा, ST SC OBC, मोटे काम करने वाला आदमी को अछूत कहा। जरा सोचो इनकी मानसिकता कैसी रही होगी। हल्की मुट्ठी पकड़ने वाला, तेल निकालने वाला, मटका बनाने वाला, फूल चुनने वाला, कपड़ा बनाने वाला, जूता सिलने वाला, इसको हमने कह दिया तथाकथित लोगों ने अछूत। और ये जानते थे कि हमारी बात स्वीकार नहीं करेंगे तो तथाकथित धर्म ग्रंथों में लिख दिए। तो मोटे काम करने वाले आदमी को कह दे अछूत। ये देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य रहा। काम करने वाला, परिश्रम करने वाला छोटा हो गया और एयर कंडीशनर रूम में बैठने वाला आलसी निकम्मे आदमी, भीख मांगकर अपने जीवन को चलाने वाला, अपने को बड़ा माना। सदगुरु कबीर कहते हैं, कर भैया बाला अपने छाड़ वीरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। सदगुरु कबीर कहते हैं, भाग्य और भगवान के भरोसे छोड़ करके अपने बाहों बल पर भरोसा करो, मेहनत करो। लेकिन आदमी ने मेहनत करना छोड़ दिया और भाग्य और भगवान के भरोसे बैठ गया। अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलुका कह गए सबका दाता राम। बस यही पंक्ति दोहराते चले जाते हैं। लेकिन जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक आपका पेट नहीं भर सकता है, नहीं आपका परिवार का भर सकते हो। 2 लड़के थे, घोड़े में बैठ करके शिकार करने निकले हुए थे। शिकार करते करते जंगल का रास्ता भटक गए। प्यास लगी, पानी के तलाश में इधर उधर भटकते रहे। कुछ दूर जाने के बाद एक कुआं दिखाई पड़ा। कुआं के पास बाल्टी और रस्सी रखी हुई थी। एक लड़का प्यास के मारे जल्दी से रस्सी बाल्टी पकड़ करके जैसे पानी निकालने के लिए कुआं में बाल्टी डाला तो ख्याल आता, यार मैं तो राजा का लड़का हूं, मैं तो शहजादा हूं, पानी कैसे निकालूं। अपने मित्र से कहता है, मित्र पानी निकालो और निकाल करके पिलाओ। वो लड़का बाल्टी बाहर निकाल कर रख दिया। उस मित्र ने कहा, मित्र तुम पानी क्यों नहीं निकालते हो। उसके मित्र ने कहा, जानते नहीं हो मैं शहजादा हूं, राजा का लड़का, मैं कैसे पानी निकालूं। तो दूसरा लड़का ने कहा, मित्र तुम शहजादा है तो मैं हूं वजीर ज्यादा, मैं मंत्री का लड़का हूं। अब हम दोनों ज्यादा हैं और ज्यादा कभी कोई काम कैसे करे। बड़े अपने मान ले तो काम नहीं करता है, लेकिन काम करने वाला आदमी सदा उनकी इज्जत समाज ने की है। जो आदमी सेवा करता है उनकी इज्जत होती है। तो दोनों लड़के आलसी और निकम्मे बैठ गए। दोनों, बड़े का लड़का था राजा का लड़का और मंत्री का लड़का, किसी तीसरे व्यक्ति के इंतजार में। उधर से एक लड़का निकला, लड़का को हाथ मार के कहा, मित्र आओ आओ, जेठ का महीना है, पानी निकालो और निकाल करके पिलाओ। उस लड़का ने पूछा, मित्र तुम लोग क्यों पानी निकाल के पीते नहीं हो। उसमें से एक लड़का ने कहा कि मैं हूं वजीर ज्यादा, मंत्री का लड़का, और ये है शहजादा, हम दोनों ज्यादा है, कोई कम नहीं, पानी कौन निकाले। तीसरा लड़का ने कहा, तुम हो शहजादा, ये है वजीर ज्यादा, तो मैं भी तुम लोगों से कम थोड़ी हूं, मैं हूं पीर ज्यादा। पीर कहते हैं गुरु को, और राजा और मंत्री से गुरु बड़ा होता है, तो मैं भी पानी कैसे निकालूं। तीनों लड़के वहीं बैठ गए किसी चौथे लड़के के इंतजार में। एक कोने से एक घोड़ा पर बैठा एक गोल मटोल लड़का निकला, लगता था रोज अखाड़े में जाया करता था। उस लड़के को देख करके हाथ मार करके बुलाया, मित्र मित्र आओ आओ, पानी निकालो, निकाल करके पिलाओ। वो लड़का पास में आया, पास में आकर के पूछा, मित्र तुम लोग पानी निकालते और पीते क्यों नहीं हो।
उसमें से एक लड़का ने कहा, यार मैं हूँ पीरजादा, गुरु का लड़का, और ये है मंत्री का लड़का वजीरजादा, और ये है शहजादा, राजा का लड़का। हम तीनों ज्यादा हैं, कोई किसी से कम नहीं है। अब पानी निकाले तो निकाले कैसे, कोई कम हो तो निकाले। जातिवाद का अहंकार ऐसा ही है कि बड़ा हो गए तो काम नहीं कर सकता, और काम करने वाले लोगों के यहाँ से अनाज ला करके अपना इकट्ठा करेगा। तो उन्होंने कहा, यार हम तीनों ज्यादा हैं, कौन पानी निकाले। तो चौथा लड़का ने कहा, मित्रों तुम लोग पानी निकाल नहीं सकते, तुम तीनों ज्यादा हो। ये है शहजादा, ये है वजीरजादा, और तुम हो पीरजादा, तो तुम लोगों से मैं भी कम नहीं हूं, मैं हूं हरामजादा। उन्होंने अपने पैर का जूता निकाला और एक एक जूते कपार मारा, सिर पर मारा, मूर्खों पानी निकालो अन्यथा प्यासा मरो। जब तक स्वयं मेहनत नहीं कर लोगे, कोई भगवान भगवती आपके मुख में पानी या अनाज डालने के लिए नहीं आएगा। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, कर भैया बलापनी छाड़ वीरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। जो आदमी मेहनत करता है, जो देश मेहनत किया वो देश आगे बढ़ा है। जापान और स्विट्जरलैंड की याद करो, जापान के बच्चा आज घड़ी का पूजा मनाता है। हमारे यहाँ तो बच्चा जब तक नौकरी न लग जाए तब तक माँ बाप पर आश्रित रहते हैं। स्विट्जरलैंड, वहाँ पर सैनिक के नाम पर 1 रुपया खर्चा नहीं करता है। वह देश अपने आप में हर व्यक्ति सैनिक होता है। आप कभी जापान कोई व्यक्ति गया है या जाकर के आया है, उससे पूछना वो देश संपन्न क्या है, क्यों है। क्या उस देश में कभी लक्ष्मी की पूजा की? क्या कभी उस देश में कुबेर की पूजा हुई है? उस देश में कभी कोई कुबेर की पूजा नहीं हुई, ना ही किसी लक्ष्मी की पूजा हुई। हमारे देश में लक्ष्मी और कुबेर की पूजा करने वाला ये देश आज भी चौराहे पर भिक्षा पात्र लेकर भीख मांग रहा है। आए दिन बुलेट ट्रेन चलाना है तो जापान के पास जाकर मोदी जी सहायता मांगता है। राफेल विमान मांगने की बात आई तो किसी शिव मंदिर या दुर्गा के मंदिर में जाकर पूजा नहीं किया, फ्रांस के पास जाकर के मांग किया है। अब फिर भी हम कहते हैं हमारा देश ये धर्म प्रधान देश है। क्या कारण है? हमारा धार्मिकता आखिर कमी कहाँ रह गई है? केवल धर्म के नाम पर यहाँ पर अंधविश्वास फैला है कि पूजा कर लोगे और धन आ जाएगा। हम यही बड़े सस्ते नुस्खे निकाल लिए। आखिर इस देश की हमारी प्रामाणिकता क्या है? हम धार्मिक हैं, ये धार्मिकता का पहचान क्या है? हम जिस पाश्चात्य देशों का अनुसरण करते हैं, उस देश के लोगों में भी कुछ प्रामाणिकता है, कुछ ईमानदारी है। हम पीते हैं गंगा जल लेकिन बोलते हैं झूठ। पश्चिम देश के लोग पीते हैं शराब लेकिन बोलते हैं सच। आखिर धार्मिक कौन अधिक है? ये सोचने की जरूरत है। इसलिए हमें चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, और विचार और चिंतन के लिए सत्संग की जरूरत है जिसमें विचार क्रांति आती है। तो सदगुरु कबीर का यह मंच सत्य का मंच है। यद्यपि सदगुरु कबीर कहते हैं, साचा शब्द कबीर का हृदय देखो विचार। सदगुरु कबीर कहते हैं, मेरी बात भले सच है लेकिन विचार करो। लेकिन तथाकथित ईश्वरवादी आदमी कहता है, भगवान के नाम पर विचार करोगे तो नास्तिक हो जाओगे, धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर विचार करोगे तो नरक में पहुंच जाओगे। और मैं कहता हूं, धर्म के नाम पर जितना आप विचार करोगे उतना ऊपर उठोगे। इस देश के लोगों में वैचारिक क्रांति आ नहीं पाई। कारण क्या है? क्योंकि हमने विचार करना छोड़ दिया। 33 कोटि देवताएं होते हुए भी हमारा देश गरीबी में क्यों जीता है? जो कभी सोचे? पश्चात्य देश में कोई अवतार नहीं लिया है, कोई भगवान वहां पर नहीं, फिर भी वो देश संपन्न है। 33 कोटि देवताओं की पूजा करने वाला ये देश गरीबी में जी रहा है, भूखमरी और बेरोजगारी है। तथाकथित पंडितों से पूछो कि ये देश में गरीबी क्यों है, भूखमरी क्यों है, बेरोजगारी क्यों है, तो पंडित का यही लिपि पोती उत्तर होता है कि ये देश के युवा युवती न तो वेद को मानते, न किसी प्रकार के देवी देवताओं को मानते। मैं कहता हूँ, विचारहीन धार्मिक ग्रंथ जिस प्रकार के बना हुआ है, आज भी आदमी दुहाई देने के लिए तैयार है कि यज्ञ से बारिश होती है। अरे यज्ञ से बारिश होती है तो गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र
सागर के किनारे होते हुए वो देश, वो क्षेत्र मीठा पानी के लिए तरसता है। राजस्थान का मड़वाड़ क्षेत्र, वहां पर पानी नहीं है। 3-4 साल बारिश होती, 3-4 साल के बाद जब बारिश होती है, छत का पानी को पाइप के कनेक्शन करके जमीन में हौद करके इकट्ठे किया जाता है। उस पानी का 3-3 साल 4-4 साल प्रयोग करते हैं। जब तक बारिश ना हो तब तक प्रयोग करते हैं। ऐसे जगहों पर जाकर के यज्ञ करे, फिर बारिश करा दे तो मान लिया जाएगा ऐसा बारिश होती है। लेकिन केवल हम कहते चले जाते हैं, सही समाधान खोज नहीं पाते हैं। पश्चिम देशों के लोगों में ज्ञान के नाम पर विज्ञान पैदा हुआ, वहां पर टेक्नोलॉजी आई। उन्होंने बारिश न होने के कारण को समझा, अगर आकाश में बदल है तो वहां पर बर्फ के छिड़काव करके ऑक्सीजन छोड़ करके बारिश किया जाता है। और आज हम केवल अंधविश्वास के दम पर देश की समस्याओं को दूर करने में लगे हुए हैं। और यही कारण है कि समस्याएं जो का तो बना हुआ है, समस्याएं कहीं और है, समाधान कहीं और ढूंढ रहे हैं। यही कारण है कि समस्याओं का हल नहीं हो पाता। इसलिए सही समाधान के लिए जरूरी है सही हल, टेक्नोलॉजी, विज्ञान। एक विद्यालय में एक मास्टर आया जानने के लिए कि इस विद्यालय में कितनी पढ़ाई होती है। मास्टर थोड़ा शराबी किस्म का था, पी करके आया। दरवाजे पर जैसे लड़खड़ाता हुआ चढ़ा तो मास्टरों ने देखा, यार ये तो कुछ ड्रिंक लेकर आ गया। बच्चों को भेज करके लाया उनको। 10:30 बजे का टाइम था। सारे बच्चे प्रार्थना करके वही आंगन पर खड़े हुए थे।